वेल देखिए, इट वाज अ नो ब्रेनर। शिमित अमीन आफ्टर चक दे इंडिया मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहा था। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर स्क्रिप्ट था, कैरेक्टर था। आई लव द स्क्रिप्ट, आई लव द आइडिया, आई लव जो रॉकेट सिंह के अंदर जो सच्चाई थी, जो शिमित बताना चाह रहा था। कहीं ना कहीं पता नहीं फिल्म कहाँ चली नहीं, क्या गलत था ये तो मैं खुद नहीं जानता। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी नहीं समझता कि हमने एक परफेक्ट फिल्म बनाई है। हर फिल्म में इम्परफेक्शंस होती है, चलती है तो सब चलता है, नहीं चलती तो सौ चीज़ें, 100 खामियां नज़र आती हैं। बट आई स्टिल बिलीव इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। शिमित के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। वो बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही मेहनती इंसान है। वो सिर्फ अपनी फ़िल्म के बारे में सोचते हैं। जो कैरेक्टर था वो जो फ़िलॉसफी थी फ़िल्म की, कि आप अपनी अच्छाई से भी बुराई का सामना कर सकते हो। You don't need to pick up a gun, you don't need to hit someone, you don't need to shout at someone, you don't need to become someone to defeat someone. तो यही philosophy था. I was of course very young in my career. It was my fourth or fifth film. It was after अजब प्रेम की गजब कहानी, so it was my fifth film. Actually एक ही साल में in 3 months 3 फिल्म आई मेरी, वेकअप सेट, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। तो एक वैरायटी सा एक पैलेट मिला मुझे एज एन एक्टर, टू प्ले सिड, प्रेम एंड रॉकेट सिंह। But really had a wonderful time on that film, and it was my only disappointment क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें थी फिल्मों से, and I think that was also a changing point in my career, and I stopped having so much expectations out of a movie. Of course I give my all, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ, but after a film is over you have to detach yourself. अभी फिल्म आपकी नहीं है, अभी फिल्म पब्लिक की है। जो वो कुछ समझेंगे, जो वो कुछ मानेंगे, फुल हक है उनको, and I understood that after Rocket Singh's debacle. So yeah. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरा यही मानना है कि एन एक्टर इज़ ओनली एज गुड एज द कैरेक्टर ही इज़ ऑफर्ड एंड द डायरेक्टर ही इज़ वर्किंग विद। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर ले लो और अगर आप उसको एक बुरी फिल्म में डालो, वो बुरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। तो आई थिंक रॉकस्टार में जो कुछ मैंने नाम कमाया है, जो कुछ मुझे अवार्ड्स मिले या प्रेजेस या क्रिटिकल अक्लेम मिला, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इम्तियाज़ अली। आई थिंक इम्तियाज़ अली ग्रू सो फॉन्ड ऑफ मी एज अ पर्सन कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया एज अ डायरेक्टर। एक कैरेक्टर दिया, एक नज़रिया दिया थ्रू द कैरेक्टर। मैं कभी जॉर्डन को कभी नहीं जानूँगा, जनार्दन को कभी नहीं जानूँगा, मैंने वो लाइफ नहीं जी है। मैंने देखा नहीं है वो कहाँ पढ़ता है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इम्तियाज़ ने बड़े पेशेंस से मुझे समझाया, मुझे दुनिया दिखाई। 6 महीने हमने प्रेप किया इस रोल को। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद AR रहमान ऑन द म्यूज़िक, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने समझा कि अगर मैं हर म्यूज़िक सेटिंग के लिए जाऊँ, हर रिकॉर्डिंग के लिए जाऊँ, तो शायद मैं इस फिल्म और इस कैरेक्टर को और अच्छी तरह समझ पाऊँगा। तो एक बहुत ही एक जैसे एक एजुकेशन था मेरे लिए रॉकस्टार, एंड एक अपॉर्चुनिटी था। एंड आई ओनली क्रेडिट माई सेल्फ कि मैं ये अपॉर्चुनिटी को पहचान पाया कि अच्छा ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस फिल्म के ज़रिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं ग्रो हो सकता हूँ, एंड कुछ दे सकता हूँ। एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू इम्तियाज़ अली फॉर ऑफरिंग मी अ पार्ट लाइक जनार्दन जाखड़। क्योंकि दादा है ही ऐसे, अगर आप दादा को मिलो, अगर आप दादा से इंटरेक्ट करो, वो एक्चुअली बच्चे हैं। ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ, ही एक्चुअली वॉज गोइंग थ्रू लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर and he came out of it, and that is his only reason of making बर्फी, कि मुझे फिल्म्स बनानी है which will make people happy. He wants to use the live genre, जैसे फ्रैंक कैपरा फिल्म्स बनाते थे हॉलीवुड में। ऐसी जॉनर की फिल्में नहीं बना रहे हम, मसाला फिल्म बना रहे हैं, लव स्टोरीज बना रहे हैं, एक्शन फिल्म्स बना रहे हैं, but nobody is making films which are celebrating life. And I think that his take on life is like a child's take. He is like that. If you talk to him, it feels like you're talking to a child. And to be honest, during the making of Barfi, I can speak for myself as an actor who's playing Barfi. मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। I think अनुराग बासु just in his head, in his heart knew कि ये क्या बना रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ। हम तो आते थे सेट पर, हमें दादा बोलते थे कि अच्छा स्क्रिप्ट तो थी नहीं, लेकिन आइडिया था कि बर्फ़ी एंड झिलमिल कुक फूड। तो अभी यही लाइन पे हम सीन कुछ कर देते थे। And I think the way Dada used to shoot it, the way Dada used to instruct us, the kind of heart that Barfi had was only Dada's heart. So with a filmmaker like that, I will jump on him, I will climb on his back, and I'll only feel so happy that he wins an award, because every success, every praise that Barfi has had, I think Dada deserves all the credit. When I say Dada, I mean Anurag Basu. Well, वो चाहत है, endeavor है कि मैं हर जॉनर कर पाऊँ, एक वर्सेटाइल एक्टर बनूँ।
बट अगर जवानी हिट हो या फ्लॉप हो, आई डोंट थिंक मुझ पर कोई ऐसा असर होगा या मैं ऐसा मानने लगूंगा कि मैं एक वर्सटाइल एक्टर हूँ और मैं एक मकाम तक पहुँच चुका हूँ। आई थिंक आई एम वेरी एम्बिशियस। मेरे बहुत सारे डिज़ायर्स है, पैशंस है, होप्स है, बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारे फिल्म मेकर्स है जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, बहुत सारे फिल्म मेकर्स है जिनके साथ मैंने काम कर चुका हूँ, उनके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। माई बेंच मार्क इज़ टू लार्ज, इट्स इवन लार्जर for me to say on screen right now. So ये जवानी है दीवानी अगर 200 करोड़ भी करे तो मैं ऐसे कुछ एक्साइटेड होकर अपने पैर ऊपर नहीं रख लूँगा. I think it'll only drive me to work harder. I believe in the film, I believe in the director. If it does well, I'll feel happy, I'll move on. I'll move on to my next film, which is Besharam, and I hope that does better than this. Then after that, I'll move on to Bombay Velvet. After that, I'll move on to Imtiaz's film. I'll move on to Anurag Basu's next film. So I just want to move on. I'm greedy. I want to play more characters, do more films, and just earn respect as an actor, earn stardom, make my parents happy, and also enjoy the ride. नहीं ऐसे ये ट्रू था. जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, ऑफ कोर्स मैं काम नहीं कर रहा था, तो पैसे तो वहीं से आएंगे. बट आई थिंक द इन्फ्लुएंसेस ऑन मी हैव बीन लाइक हाउ एवरी पेरेंट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन द चाइल्ड. ऐसे नहीं कि क्योंकि वो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, अगर वो खुद एक्टर्स हैं, वो कभी मुझे बैठा के ऐसे कोई लेसन्स नहीं देते या सलाह नहीं देते या मॉरल ओपिनियंस नहीं देते. आई थिंक दे treat me like how every parent treats their child. They of course instill values in me and my sister, and me and my sister are the same. अगर मेरी sister भी अगर acting कर रही होती, अगर वो successful होती या if she was a failure, she would deal with it the same way as I do, because we've been brought up with certain values. हमारी जो understanding है life के बारे में, about right and wrong, वो actually आती है मम्मी पापा से, not from anywhere else, not from school, not from the world. It comes from your mother and father. So yeah, I think what I've learned, how I am as a person, अगर कोई मेरे पर्सनैलिटी या मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं, तो उसका श्रेय ये मैं नहीं ले सकता. ये पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है. तो आई थिंक दे आर लाइक एवरी गुड पेरेंट इज़ टू अ चाइल्ड. दे हैव बीन रॉन्ग, दे हैव बीन राइट, दे आर नॉट परफेक्ट, एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट परफेक्ट. एक्चुअली क्या है कि ये एक पैटर्न है जो मैं हर फिल्म के साथ फॉलो करता हूँ, कि मैं अगर अयान के साथ काम कर रहा हूँ या अनुराग बासु, इम्तियाज़ अली या अनुराग कश्यप, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी एक शादी हो जाए, मेरी और डायरेक्टर के साथ. क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द प्रोसेस. इट्स नॉट द प्रोसेस, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कि स्क्रिप्ट ये है, इसके पीछे क्या सोच होगी, और अगर मैं कैरेक्टर बायोग्राफी लिखूँ या एक कैरेक्टर में घुस जाऊँ. आई थिंक आप अगर एक जो डायरेक्टर है, अगर उसने स्क्रिप्ट लिखी है, उनके माइंड को अगर आप अच्छी तरह जानो, उनके माइंड को अगर आप पहचानो, उनकी सोच जो है, उनका जो तरीका है, जो वो करना चाह रहे हैं फिल्म के ज़रिए, अगर मैं अच्छी तरह पहचान सकूं, अगर मैं उनको if I can make him love me and if I can start loving him, I think that process is very important for me. So अभी अगर मैं बॉम्बे वेलवेट शुरू कर रहा हूँ, तो I'll make sure कि I'll spend a lot of time with Anurag Kashyap, and Anurag Kashyap is a great connoisseur of films around the world, और उनके पास हर जॉनर की फिल्म है, हर लैंग्वेज की फिल्म है, and I'll take advantage of that. I'll steal his DVDs, I'll watch it, I'll learn myself. So that's a process I do with every film of mine.